सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आउटलाइनिंग की वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी। डिटेल ट्यूटोरियल मैंने अपलोड करा है, तो वो आप जाके पहले देख लो। उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। अब यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा सेटिंग। अब सेटिंग जैसे हम स्टार्ट करते हैं, रेफरेंस को जो भी आप पार्ट सेट करने वाले हो, वो पार्ट जो रेफरेंस में है उसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो किस तरीके से जो बैकग्राउंड है पूरा स्मूथ है। उसके साथ साथ ग्रेड्स भी आप देखो डिफरेंट है। ऊपर आप देखो तो थोड़ा सा डार्क है, बीच में जो है वो लाइट्स आ रही हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा लाइट है, नीचे थोड़ा सा अगेन डार्क है। तो ये ग्रेड्स जो हैं ये हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो जब भी आप सेटिंग स्टार्ट करते हो बहुत इंपॉर्टेंट है रेफरेंस को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना। अब यहाँ पर ऑब्जर्व कर लिया, देख लिया कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। बड़ा एरिया है, बड़ा सा पेपर है, तो उसके लिए मुझे एक छोटा सा पेपर लेना पड़ेगा ताकि वो जो पेपर है वो गंदा ना हो जाए। उसके बाद यहाँ पर मैं पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ और किस तरीके से होल्ड कर रखा है ये भी आप देख लो। इस तरीके से आपको होल्ड करना है और यहाँ पर आप डायरेक्टली जो टेक्सचर आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है, डायरेक्टली आप पाउडर से, चाहे वो ग्रेफाइट पाउडर हो या फिर चारकोल पाउडर हो, जो भी आपकी प्रेफरेंस है वो आप अप्लाई कर सकते हो। बट मैं हमेशा ये ट्राई करता हूँ कि एक बेस लेयर हमेशा तैयार करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर आप बेस लेयर तैयार करते हो तो आप आगे का जो प्रोसेस है अपने लिए आसान कर देते हो। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बहुत ही हल्का सा बेस लेयर तैयार करूँगा तो क्या होगा, जो पेपर है उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाएगा पेंसिल का, एंड उसके बाद अगर मैं पाउडर अप्लाई करूँ या फिर पेंसिल अप्लाई करूँ तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से और कंसिस्टेंटली वो अप्लाई हो जाएगी और मिक्स भी अच्छे तरीके से होगी। अगर मैं डायरेक्टली पाउडर अप्लाई करूँ तो वहाँ पर उसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। आपने अगर आप मेरे पुराने वीडियोस भी देखे हैं आपने, तो ये ज़रूर ऑब्जर्व करा होगा कि चाहे वो किसी भी तरीके का टेक्सचर हो या फिर कोई भी एरिया हो, मैं बेस लेयर देना बिल्कुल नहीं भूलता। ये मेरा काम इन शॉर्ट बोलूँ तो आसान कर देता है। तो बेस लेयर मैं यहाँ पर दूंगा। उसके लिए मैं 3H पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ टोम्बो का। आप 2H यूज़ कर सकते हो अगर आप अदर ब्रांड के पेपर पेंसिल यूज़ कर रहे हो, क्योंकि वो हल्का सा यहाँ पे जो टोम्बो के जो पेंसिल्स हैं वो थोड़े डार्क होते हैं। तो यहाँ पर मैं 3H यूज़ कर रहा हूँ। कोई प्रेशर नहीं देना है आपको, बस एक आपका मोटिव ये होना चाहिए कि बस एक लेयर चढ़ा देना है, भले वो विजिबल हो या ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपको कुछ भी विजिबल नहीं दिखेगा। इस तरीके से हम यहाँ पर बेस लेयर तैयार करेंगे। एंड उसके बाद ब्लेंड करने के लिए देखो यहाँ पर मुझे स्मूथ सा रिजल्ट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर टिश्यू पेपर, कॉटन या फिर आप छोटा सा कपड़ा का टुकड़ा भी यूज़ कर सकते हो ब्लेंड करने के लिए। तो यहाँ पर मेरे पास टिश्यू अवेलेबल था तो मैंने यहाँ पर टिश्यू अप्लाई कर दिया। एंड जो चीज़ें मैंने यहाँ पर करी है, मैंने यहाँ पर आगे जो किया है वो सेम वापस से यही प्रोसेस फॉलो करके 3H का ही यूज़ करके एक और लेयर दिया। मतलब यहाँ पे मैंने 2 लेयर दिए हैं। वैसे आपका काम एक लेयर में भी हो जाएगा, बट मुझे रिज़ल्ट जो है वो स्मूथ चाहिए था और जो ब्लेंडिंग है वगैरह सारी चीज़ें मैं अच्छे तरीके से करना चाह रहा था, इसलिए मैंने सेफ्टी के लिए 2 लेयर दे दिया। अब आगे का जो प्रोसेस है वो या तो आप अगर आपने 2 लेयर दे दिया तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ग्रेफाइट के ऊपर आपको पता है चारकोल अच्छे तरीके से अप्लाई नहीं होता है। तो अगर आपने बिल्कुल हल्का सा लेयर दिया तो वहाँ पर आप चारकोल पाउडर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर अब जैसे कि मैंने 2 लेयर दे दिया और अच्छा खासा डार्क भी हो गया है बैकग्राउंड, तो अब मैं क्या करूँगा, 3B या 4B इस तरीके के जो ग्रेड्स के पेंसिल्स हैं उसको मैं सैंड पेपर पे घिस के उसका पाउडर बना लूँगा। तो यहाँ पर मैं वही कर रहा हूँ, पेंसिल को घिस करके मैं पाउडर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब डायरेक्टली अगर मैं सैंड पेपर से उठाता हूँ तो वो सैंड पेपर में ही चिपका रह जाता है, उस तरीके से मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो 2-3 बार शार्प करके अच्छे तरीके से अच्छा अमाउंट जितना मुझे चाहिए उतना मैं यहाँ पर पाउडर बना लूँगा। एंड उसको एक छोटे से कंटेनर में, कुछ भी डब्बे वब्बे में आप इकट्ठा कर लो। एंड उसके बाद जो कॉटन है आपके पास, टिश्यू पेपर है, टिश्यू पेपर यहाँ पे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपके पास कपड़े का टुकड़ा है तो वो आप यूज़ कर सकते हो या फिर कॉटन भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं कॉटन यूज़ कर रहा हूँ। पहले आपको पाउडर में जाके उसको डिप करना है एंड उसके बाद एक रफ़ पेपर आपको रखना है जहाँ पे आप उसको थोड़ा सा हल्का सा मिक्स करके देखो, क्योंकि हमको जो यहाँ पर रिज़ल्ट है वो कंसिस्टेंट चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। एंड उसके बाद
पेपर के ऊपर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, और जहाँ पे मुझे जिस तरीके का शेड चाहिए उस तरीके से मैं अब यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। तो आगे का जो प्रोसेस है ना बिल्कुल सिमिलर है, इसमें कुछ भी अलग नहीं करना है। इसी को मैं बार बार रिपीट करूँगा। अगर मुझे थोड़ा सा डार्क रिज़ल्ट की ज़रूरत होगी तो मैं वापस से पाउडर को अच्छे अमाउंट में लूँगा एंड उसके बाद ऐड करता जाऊँगा। तो थोड़ा सा मैं क्लोज़ करके आपको टेक्सचर दिखा देता हूँ, क्योंकि दूर से जो है ना जो मिड टोन जो मैंने दी है वो फेड आउट हो रहा है, क्योंकि फ़ोन से इतना ज़्यादा चीज़ें कैप्चर नहीं हो पाती, फेड आउट हो जाती हैं जब आप दूर से कैप्चर करते हो। तो मैं पास से दिखा देता हूँ ताकि बेहतर आपको समझ में आए कि रिज़ल्ट जो है वो किस तरीके का आ रहा है। दूसरा एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो पेपर मैं यूज़ कर रहा हूँ वो ब्रिस्टल पेपर अगर मैं यूज़ करता तो वो ब्रिस्टल पेपर जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है और कंसिस्टेंट होता है। बट इतने बड़े साइज में मुझे ब्रिस्टल पेपर मिला नहीं था, तो मैं यहाँ पर आइवरी शीट यूज़ कर रहा हूँ जिसमें टेक्सचर है। तो जिस तरीके का रेफरेंस में मुझे बैकग्राउंड दिख रहा है बिल्कुल स्मूथ, उस तरीके का मे भी मैं अचीव ना कर पाऊँ, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगा उसी तरीके से अचीव करने की। तो आगे भी प्रोसीजर जो है मैंने बताया वही सेम है। बेस लेयर देंगे, उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे, उसके बाद जो ग्रेफाइट पाउडर है हमारे पास उसको हम अप्लाई करेंगे, और जिस तरीके के शेड्स हैं वो हम तैयार करने की कोशिश करेंगे। तो आगे बस यही प्रोसेस मैंने फॉलो करी है, और कुछ खास मैंने फॉलो नहीं किया है। आगे जो मेन पार्ट है बैकग्राउंड फिर भी ईजी है, बहुत हद तक ईजी है। थोड़ा सा टाइम दोगे तो आप बैकग्राउंड अच्छे तरीके से बना सकते हो। बट इसके बाद जो एलिफेंट के ऊपर जो टेक्सचर हैं, जो मेन शेडिंग स्टार्ट होगी वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए होंगी, तो वो वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। अब यहाँ पर देखो पाउडर से मैंने ब्लेंड कर दिया, सारी चीज़ें कर दी, बट मुझे जो रिज़ल्ट है ना इतना कंसिस्टेंट नहीं लग रहा है जितना मुझे चाहिए। तो यहाँ पर मैं मैकेनिकल पेंसिल ले रहा हूँ, आप नॉर्मल पेंसिल ले सकते हो, दिक्कत नहीं है। अब वापस से बहुत ही हल्के प्रेशर से एक लेयर बनाने की कोशिश करो। अब यहाँ पर लेयर बना के जब उसको ब्लेंड करोगे तो रिज़ल्ट जिस तरीके का चाहिए उस तरीके का आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मैं यहाँ पर करूँगा, और धीरे धीरे जो हमारा बैकग्राउंड है वो कंप्लीट हो जाएगा। और डिटेल में आपको दिखा देता हूँ। एक चीज़ है कि जिस तरीके का बैकग्राउंड सामने से दिख रहा है उस तरीके से फ़ोन जो है वो कैप्चर नहीं कर पा रहा है। तो वो चीज़ शायद आपको समझ में नहीं आई कि किस तरीके से बना है, क्योंकि बीच बीच में जो कलर्स हैं मिड टोन है वो फेड हो गया है। तो एग्जैक्टली जो चीज़ मैंने बनाई है वो नहीं दिख पा रहा है। बट हाँ, जब मैं कंप्लीट पोर्ट्रेट बनाऊंगा, जब मैं एलिफेंट को भी शेड करूंगा, तो क्या होगा कि बैकग्राउंड उसके साथ मिक्स होगा एंड उसके बाद जो उसकी खूबसूरती है वो दिखनी स्टार्ट होगी। तो यही सा प्रोसेस मैंने बता दिया है ऑलमोस्ट कि क्या क्या आपको करना है। ओके, तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।